क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। ये प्रतिमा अपने 31 फीट आधार सहित 130 फीट लंबी और 98 फीट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है 2300 फीट, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में ये प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। कोकोवाडो की चोटी पर एक विशाल प्रतिमा खड़ी करने का विचार पहली बार 1850 के दशक के मध्य में सुझाया गया था, जब कैथोलिक पादरी पेड्रो मारिया बॉस ने राजकुमारी इसाबेल से एक विशाल धार्मिक स्मारक बनाने के लिए धन देने का आग्रह किया था। राजकुमारी इसाबेल ने इस विचार पर अधिक ध्यान नहीं दिया और ब्राजील के एक गणतंत्र बन जाने के बाद 1889 में इसे खारिज कर दिया गया, जिसके कानून में चर्च और राज्य को अलग अलग रखने की अनिवार्यता थी। पर्वत पर एक अभूतपूर्व प्रतिमा स्थापित करने का दूसरा प्रस्ताव रियो के कैथोलिक सर्कल द्वारा 1921 में लाया गया। इस समूह ने प्रतिमा के निर्माण के समर्थन में दान राशि और हस्ताक्षर जुटाने के लिए सेमाना डू मोनुमेंटो नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दान ज्यादातर ब्राजील के कैथोलिक समुदाय से आए। ईसा मसीह की प्रतिमा के लिए चुने गए डिजाइनों में ईसाई क्रॉस का एक प्रतिनिधित्व, अपने हाथ में पृथ्वी को लिए ईसा मसीह की एक मूर्ति और विश्व का प्रतीक एक चबूतरा शामिल था। खुली बाहों के साथ क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को चुना गया। ये शांति का एक प्रतीक भी है। पक्षियों के इस पर बैठने से रोकने के लिए प्रतिमा के शीर्ष पर छोटी छोटी कीलें भी लगाई गई हैं। स्थानीय इंजीनियर हीटर डा सिल्वा कोस्टा ने प्रतिमा को रूपांकित किया। प्रतिमा का ढांचा फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लेंडोवस्की द्वारा तैयार किया गया। इंजीनियरों और तकनीशियनों के एक समूह ने लेंडोवस्की द्वारा की गई प्रस्तुतियों का अध्ययन किया और फौलाद की बजाय संरचना को सुदृढ़ कंक्रीट से तैयार करने का निर्णय लिया गया, जो क्रॉस के स्वरूप की प्रतिमा के लिए अधिक उपयुक्त था। बाहरी परतें सोपस्टोन की हैं, जिसे इसके चिरस्थायी गुणों और इस्तेमाल में आसानी के कारण चुना गया था। निर्माण में 1922 से 1931 तक 9 साल लग गए और इसकी लागत अमेरिकी डॉलर के समकक्ष 2009 में लगभग 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। स्मारक को 12 अक्टूबर 1931 को खोला गया था। प्रतिमा को शॉर्टवेव रेडियो के अग्रणी गुग्लिएमो मार्कोनी 5700 मील द्वारा रिमोट के जरिए रोम से दूर स्थित फ्लडलाइटों की बैटरी द्वारा प्रकाशित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम ने सिग्नल को प्रभावित किया और इसे रियो में ही कर्मियों द्वारा प्रकाशित किया गया। अक्टूबर 2006 में प्रतिमा की 75वीं सालगिरह के अवसर पर रियो कार्डिनल यूसेबियो ऑस्कर शील्ड के आर्कबिशप ने प्रतिमा के नीचे एक चैप की स्थापना की। ये कैथोलिक धर्म के लोगों को वहां नामकरण और शादियों का आयोजन करने की अनुमति देता है। 10 फरवरी 2008 रविवार को एक प्रचंड बिजली के तूफान के दौरान प्रतिमा पर बिजली गिरने से इसकी उंगलियों, सिर और भौहों को कुछ नुकसान पहुंचा था। सोपस्टोन की कुछ बाहरी परतों को बदलने और प्रतिमा पर लगाई गई बिजली की छड़ों की मरम्मत के लिए रियो डी जेनेरो की राज्य सरकार और आर्कडायोसीज द्वारा एक जीर्णोद्धार का प्रयास किया गया। 15 अप्रैल 2010 को प्रतिमा के सिर और दाहिने हाथ पर भित्ति चित्र ग्राफिटी का स्प्रे कर दिया गया। मेयर एडवार्डो पेस ने इस कार्य को राष्ट्र के विरुद्ध एक अपराध करार दिया और इन असभ्य लोगों को जेल भेजने की कसम खाए और यहां तक कि इनकी गिरफ्तारी का कारण बनने वाली किसी भी सूचना के लिए 10,000 रोमन डॉलर के इनाम की पेशकश कर दी। मिलिट्री पुलिस ने अंततः इस बर्बरतापूर्ण कार्य के लिए संदिग्ध के रूप में हाउस पेंटर पाउलो सूजा डोस सेंटोस की पहचान की। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।